हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हमने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7.2 को कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम करेंगे 7.3 को सॉल्व। ठीक है। ए- और मैंने इसके पहले जो वीडियो डाल रखे हैं उसे आप देख लें, है ना। और उसे लाइक और शेयर कर दें। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आगे भी मैं और वीडियोस लाते रहूंगा। ठीक है। तो फिर हम आज अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देता हूँ। ठीक है। जैसे इस जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें एसआई और सीआई के बारे में बताया गया। ठीक है। एसआई क्या होता है? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कोई इंसान ने पैसे लिए, मान लो 10,000। ठीक है। साल भर 2 साल के लिए लिए। ठीक है। और इस पे ब्याज लग रहा है उस पे 10% का। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल 2 साल पे 10% कितना रुपए होगा वो बताओ। उसी प्रकार सीआई का मतलब होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उस पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, प्लस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। ये होता हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये होता हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। यहाँ पर जो पी है हमारा, वो है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है। जो आर है हमारा, जिस रेट पे हमें ब्याज दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेट। टी का मतलब है हमारा टाइम। ठीक है। और यहाँ एस आई का मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इसी के बाद हमसे पूछा जाता है कि अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना। अमाउंट मतलब कि हमने जो पैसा उधार लिया था उसमें हमने प्रिंसिपल उधार लिया था, इस पे हमने कितना ब्याज मिला के, ब्याज मतलब इंटरेस्ट मिला के उस व्यक्ति को रिटर्न करा है, उसे हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा हमारे पास फॉर्मूला लिया हमारे पास है अमाउंट का, मतलब उन्हें जितने साल भी लौटाना उसको, उतने साल बाद उसको कितने रुपए लौटाना, उसका फॉर्मूला है हमारे पास पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर हो जाएगी एन। ठीक है। यहाँ पर भी सब जो पी है प्रिंसिपल है, आर रेट है, एन जो है यहाँ पर जो एन है वो हमें टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है। यहाँ हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सीधा अमाउंट का। अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो गया है। ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या बोला है, अ सम ऑफ 10,000 इज बोरो एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years. Find the simple interest on the sum and the amount to be paid at the end of 2 year. तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन, क्या क्या है, गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल है जो कि 10,000 है। ठीक है। हमारे पास रेट है जो कि 10% है। ठीक है। और टाइम क्या है हमारे पास 2 years का है। हमसे फाइंड क्या करना, हमको यहाँ पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है और अमाउंट बताना है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे एसआई का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन
100 होता है। बस हम क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। पी की वैल्यू हमारा 10,000, आर की वैल्यू है 10, टाइम है 2 अपॉन 100। अब यहाँ पर दो जीरो से हम दो जीरो को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये 10, 100 का 10 से करेंगे 1000, का 2 से करेंगे 2000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब उसे 2 साल बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में 2000 रुपये चुकाना है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा है यहाँ पर अमाउंट कितना चुकाना होगा, अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल उन्होंने कितना चुका दे लिया था, वो है 10,000, और इंटरेस्ट कितना बना 10,000 पे 2 साल के लिए, 2,000 का बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार उन्हें जो है टोटल कितना लौटाना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारा 12,000 रुपीज। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। हमसे दो चीज पूछी थी, हमने दो चीज बता दी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at the rate of 8% compounded annually। मतलब इस बार उन्होंने compounded annually लिया। ठीक है, find the compound interest and the amount she had to pay at the end of 2 years। मतलब हमें compound interest find करना है और हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। ठीक है, कि उन्होंने 2 साल बाद कितना पे करा होगा। तो पहले यहाँ लिख लेता हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमें गिवन है प्रिंसिपल कितना है 20,000। ठीक है, और टाइम एन कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 इयर्स का, और रेट कितना है 8% का। ठीक है, हमारे पास फॉर्म, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सीआई और अमाउंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो सीआई फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है सी अमाउंट का सीधा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू 1 + R/100 की पावर n हो जाएगा। बस इसमें हमारे को वैल्यू पुट करनी है। तो ए इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है हमारी 20,000 है, और 1 प्लस रेट क्या है 8% अपॉन 100 की पावर कितनी, एन कितनी है हमारे पास 2 ईयर है। ठीक है, अब यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 टू ज़ा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 20,000 इंटू 1 + 2 अपॉन 25। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो 25 का 1 से करेंगे 25 ही आएगा यहाँ पर, 20,000 ब्रैकेट, ये 25 हो गया हमारा, +2/25 हो गया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अब हम कि हमारे पास यहाँ पर था 20,000 ब्रैकेट, 25 और 2 कितना हो गया हमारा 27/25 की पावर हो गई हमारी 2। ठीक है, पावर 2 मतलब ये दो बार लिखना है हमें, तो 20,000 इंटू 27/25 मल्टीप्लाई 27/25। अब 25 से डिवाइड करता है, 25 1 जा, और 25 8 जा 200 होता है। उसी प्रकार 25 1 जा, और 25 3 जा 75, और यहाँ बचेगा 5 और 0 50, 25 2 जा 50 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 32 इंटू 27 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 729 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32। अभी हम यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, देखो 729 आपको 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 2 18, कैरी 1 2 2 4 और 1 5, 7 2 14, 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 7 3 21, प्लस कर लेते हैं हम इसे, 8 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13 कैरी 1, और ये हो जाएगा 3 और हमारा 2 बचा रहेगा। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 23,328। क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया। हमें क्या निकालना है, सीआई भी निकालना है।
तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, अमाउंट हमारा आया 23,328। हमारा प्रिंसिपल कितना था, वो था हमारा 20,000। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 3,328 रुपीज। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीआई फाइंड करना है 12, एग्जांपल ये है ना 12,600 पर 2 इयर्स के लिए 10% पे। ठीक है, तो हम गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल जो कि 12,600 है, टाइम हमारे पास 2 इयर्स का है, और रेट कितना है हमारे पास 10% का है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हमारे पास डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला हम पुट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, P इंटू 1 + R/100 की पावर n हो गया। P कितना है हमारे पास, वो है 12,600। वन रेट है 10% अपॉन 100, पावर कितनी है 2 हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसल, ये हो गया 12,600। 10 × 10 और 1 11 हो जाएगा, 11/10 की पावर 2 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर 12,600, यहाँ पर 2 लिखा हुआ मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसल। अब हम 11 का 11 से करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा, 121। इसे हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 126, 121। जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर सेम आ जाता है, 621 क्रॉस 6 × 2 = 12 कैरी 1, 2 × 2 = 4 1 5, 2 1 = 2, फिर 1 आ गया, सेम नंबर रिपीट कर देते हैं हम, 621 6 4 2 5 और 1 आ गया। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 15,246। ये हमारा आया है अमाउंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले इसको रफ कर दें। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, सीआई क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम, हमारा अमाउंट आया था 15,246। इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 12,600। अब माइनस करते हैं, 6 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ 2 में 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी ले लेते हैं, ये होगा 4, ये होगा हमारा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, और 14 में से 12 जाएगा हमारा बचेगा 2। तो हमारा जो सीआई है वो कितना आ गया हमारा, 2,646। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। जब भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी भी टाउन की पॉपुलेशन बढ़ गई है या घट गई है तो हम किसका यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सीआई वाले फॉर्मूले का। ठीक है, और जब भी बैक्टीरिया बढ़ जाए तो भी हम सीआई का फॉर्मूला यूज करेंगे। तब भी किसी आइटम की जो है कुछ भी सामान खरीदते जैसे स्कूटर हो गया, प्रेस हो गया, गाड़ी हो गई, इसके अमाउंट क्या होता है, या तो बढ़ेगा प्राइस या तो डिक्रीज होगा, दो चीज होगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किसी आइटम की वैल्यू अगर बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का, P इंटू 1 + R/100 इंटू N। ठीक है, जब भी प्राइस क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारी जो प्राइस है वो डिक्रीज होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का, लगाएंगे P इंटू 1 - R/100, क्योंकि प्राइस कम हो रही है इसलिए हम प्लस यहाँ पर माइनस लगा देंगे।
ठीक है, चलो फिर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन किसी प्लेस की इंक्रीज हो गई 54,000, है ना, इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब 2003 में किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 54,000 थी। ठीक है, और वो बढ़ रही है किस रेट से, 5% के रेट से। हमें पॉपुलेशन बतानी है 2001 की, कि 2001 में वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी, मतलब ये घट रहा है ना। ये 2003 का दिया हुआ, 2001 का पूछा, मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है P 54,000। ठीक है, रेट क्या है हमारे पास, 5%। और हम टाइम कैसे निकालेंगे, 2 साल का अंतर आ रहा है 2001 से 2003 के बीच में, तो टाइम कितना है, 2। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है पॉपुलेशन इन 2001, पॉपुलेशन इन 2001 में हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1। यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा माइनस, क्योंकि हम फ्यूचर से पास्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा है 5,400। ठीक है, 1 माइनस रेट क्या है हमारे पास यहाँ पर, 5% अपॉन 100, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स का। यहाँ से हम काट लेते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 0 20 हो गया। ये हो गया 5,400, और 21 जा 20, है ना, 20 माइनस 1 अपॉन 20 की पावर कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते, 5,400, ये होगा हमारा 19 अपॉन 20 की पावर 2। पावर 2 मतलब हमें इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं, ये हो गया 5,400, नहीं 54,000, इस 19 अपॉन 20 को हम लिखेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 4 14 हो गया, 2 7 जा 14, और 0 लास्ट में लगा रहेगा। फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 135, और 19 इंटू 19 होता है, वो होता है हमारा 361। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 361 मल्टीप्लाई 135 से करना है। ठीक है, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 हो गया। ठीक है, क्रॉस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, डबल क्रॉस। 1 से मल्टीप्लाई मतलब कि एज इट इज नंबर उतार देना है हमें, 1 6 3। हमारा आंसर आएगा 5 3 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 1 और 1 2 और 6 8, 3 और 1 4, 48,000, 48,735 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगी पॉपुलेशन इन 2001 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन लेशन इन 2001 कितनी आ गई हमारी, 48,735 पीपल्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है कि 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, वो जाएगा 54,000, रेट है हमारा 5%, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, अब देखो 2003 से 2005 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, हम फाइंड क्या करना है, फाइंड पॉपुलेशन इन 2005। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2005। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, पी इंटू 1 प्लस, अब यहाँ प्लस भी लगा क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, आर अपॉन 100 इंटू एन।
वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 54,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगी। तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 0, 54,000, 21 जा 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 अपॉन 20 की पावर 2 हो गई। 2 पावर मतलब इससे हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। तो देखो 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20 2 बार लिखेंगे हम। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 270, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारा आंसर आएगा 135। यहाँ पर तो हमारा 135 आ गया, और 21 इंटू 21 होता है हमारा 441। इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 441 मल्टीप्लाई 135, 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, कैरी 2, 5 फोर जा 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। एक क्रॉस हो गया, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, कैरी 1, 3 फोर जा 12 और 1 13, डबल क्रॉस। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज नंबर आता है 1 4 4। ये हो गया हमारा 5 3 5, 5 और 4 9, ये हो गया 4 और 1 5। हमारा जो है 2005 में मतलब आंसर कितना आ गया हमारा 59,535। ये पॉपुलेशन है हमारी कब 2005 में, और ये हमारा आंसर भी है, ठीक है। सिंपल था, बस हमें वैल्यू पुट करनी थी। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है प्रिंसिपल जो कि 42,000 की है, ठीक है। रेट क्या है 8% है, और टाइम हमारे पास 1 ईयर का है, और फाइंड क्या करना है हमें, 1 साल बाद इसकी वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, P इंटू, अब यहाँ प्लस आए माइनस माइनस आए क्योंकि ये माइनस डेप्रिशिएशन मतलब कम हो रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n हो जाएगी। P हमारे पास यहाँ है 42,000, 1 माइनस रेट है 8%, और टाइम है हमारा 1, तो 4 टू जा और 4 25 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 42,000, और यह 25 बन जाएगा 25 माइनस 2 23 अपॉन 25 की पावर 1 है। एक पावर मतलब एक ही बार लिखाएगा, तो 42,000 इंटू 23 अपॉन 25, 25 बन जा 25, 25 बन जा 25 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, वहाँ 15 70 170 बचेगा, ठीक है। 25 6 जा 150, 150 बचेगा, 150 हो जाएगा 20 बचेगा, ठीक है। 20 आगे ये जीरो लग जाएगा, 200 हो गया। 25 8 जा 200 खत्म, लास्ट का जीरो यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1680, है ना, आ गया। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 23 से। अब हम साइड में करके देख लेते हैं। देखो 1680 का मल्टीप्लाई 23 से, ये 8 3 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 8 2 जा 16, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 0 4 6 8 3, 38,640, 38,640 इसका अमाउंट हो जाएगा कब, 1 साल पहले, ठीक है। ये हमारा डिप्रिशिएटेड अमाउंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, मुझे लगता है यही तक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, ठीक है, तो इसे क्या करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए, और मेरे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।